हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषा's बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को और किसी टर्म से भी जानते हैं, ऑफ कोर्स इसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं इन प्राइमेट्स। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसको जानने से पहले हम यहाँ पे कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी टर्मिनोलॉजी आती है वो होती है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन क्या होता है इन जनरल आपको पता है, जब हमने ओवरी के बारे में स्टडी की थी तो वहां पे हमने स्टडी किया था कि एवरी मंथ एक ओवरी क्या करती है, एक एग को रिलीज करती है, राइट। वहां पे हमने स्टडी कर लिया था। नाउ इस एग का काम क्या है, फर्टिलाइज होना। बट अगर यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा? अगर यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एग क्या होगा, बॉडी से आउट होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या था कि जब एग रिलीज होता है तो फीमेल बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल प्रिपेयर होती है फॉर इम्प्लांटेशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, यानी कि एग के साथ साथ क्या होना होगा, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उसको भी डीजनरेट होना होगा, ब्रेक होना होगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन तो हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हमने किसे कहा, मेंस्ट्रुएशन हम कहते हैं, हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन होती है अनफर्टिलाइज्ड एग विद एंडोमेट्रियम। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ म्यूकस एंड 50 to 100 ml ब्लड। क्या होता है, बॉडी से क्या होता है, जब यहाँ पे एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो क्या होगा, वहां पे कुछ ब्लड लॉस भी होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सारे क्या, ब्लड, म्यूकस, एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड एग क्या करते हैं, वेजाइना के थ्रू क्या करता है, फीमेल बॉडी से आउट हो जाता है। एंड फीमेल बॉडी से अनफर्टिलाइज्ड एग, एंडोमेट्रियम, म्यूकस एंड ब्लड का आउट होना ही क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, कहां से आउट होता है, वेजाइनल ऑरिफाइस। ठीक है, वेजाइनल ऑरिफाइस से क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बॉडी से आउट हो जाते हैं एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, कब स्टार्ट होती है ये? अगर बात करें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की इन फीमेल्स, तो ये कब होता है, ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है। एंड फीमेल्स में प्यूबर्टी 11 to 13 ईयर क्या हो जाती है, ईयर में स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन का जो स्टार्ट होना होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनार्क। ठीक है, मिनार्क या मिनार्क। ठीक है, ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना इन फीमेल्स। बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कब होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना होता है मेनोपॉज। ठीक है, कब होती है ये होती है 45 to 50 इयर्स इन फीमेल्स। ठीक है, जब फीमेल 45 या 50 साल की हो जाती है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें थी अबाउट मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है एंड कब खत्म होता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि ये जो एग फॉर्मेशन हुई थी, या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज की होती है, कितने डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है आपकी 28 डेज की अप्रॉक्स। ऐसा फिक्स नहीं है कि 28 डेज ही होगी। किसी फीमेल्स में क्या होता है, 30 डेज की भी हो सकती है, 31 डेज की भी हो सकती है, प्लस माइनस 2-3 डेज चलता रहता है। ठीक है, तो हम अप्रॉक्स बोलते हैं 28 डेज की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, अब इन 28 डेज में क्या क्या होता है, फीमेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ओवेरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो हम स्टडी करते हैं इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कुछ बातें हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ली थी, लाइक हार्मोनल कंट्रोल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। साथ ही साथ हमने लास्ट लेक्चर में ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता किया था कि क्या होता है ओवरी का स्ट्रक्चर एंड वहां पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो वो सारे लेक्चर अब हमारे आएंगे इस लेक्चर में काम।
ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझ के चलते हैं कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले बात करें हार्मोनल कंट्रोल की। जब हमने हार्मोनल कंट्रोल को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने कहा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये क्या करती है, 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करती है फीमेल्स में। पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करेगा, ओवरी में सबसे पहले क्या करता है, फॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है, यानी एग के फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है। तो ठीक हम यहाँ पे भी वहीं से स्टार्ट करके चलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, नाउ अब जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से, यानी कि जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन शुरू होगी, ठीक है, उसके फर्स्ट डे से ही हम क्या कर रहे हैं, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? नाउ सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो होती है आपकी मेंस्ट्रुएशन जो होता है इन फीमेल्स वो होता है आपका 3 to 5 डेज। ठीक है, क्या होता है 3 to 5 डेज में, जितना भी ये अनफर्टिलाइज्ड एग, एंडोमेट्रियम, ब्लड और म्यूकस क्या होता है वजाइना के थ्रू बॉडी से आउट होता है। यानी कि बात करें अगर यूटेराइन में, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, एंड इस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा होता है यहाँ पे फीमेल की बॉडी में, जो ओवरी है वहां पे एग की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डे से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने कितने दिन की बोली, 3 to 5 डेज। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, जब ब्लड में क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन चल रही होती है तो क्या होता है, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने पढ़ा था, क्या होता है, FSH क्या करता है, फॉलिक्यूल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो यहाँ पे FSH बनना स्टार्ट हो गया, रिलीज होना स्टार्ट हो गया, तो साथ ही साथ क्या होगा, एग का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया इन ओवरी। ठीक है, तो वहां पे हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte होता है, देन ये प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो होता क्या है कि FSH रिलीज हुआ तो क्या हुआ, फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, साथ ही साथ हमने स्टडी किया था जो टर्शरी फॉलिकल की थीका इंटरना थी वो क्या करती है, एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसे हमने नाम दिया था, क्या रिलीज करेगी ये रिलीज करेगा ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये रिलीज करेगा ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम होगा जो ये एग बन रहा है इसके लिए यूटरस को प्रिपेयर करना। ठीक है, ये क्या करेगा, यूटरस को प्रिपेयर करेगा, उसके रिपेयरिंग करेगा। जो यूटरस कहाँ टूट गया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक हो गया था, उसको प्रिपेयर करने का काम करेगा ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो ये अब रिपेयरिंग का काम इसने स्टार्ट कर दिया। नाउ ये फॉलिकल फाइनली किसमें डेवलप होता है, इन ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, नाउ ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक और काम होता है, क्या ये करता है स्टिमुलेट टू ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, सॉरी, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के लिए क्या करता है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या करेगा ये, साथ ही साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंड साथ ही साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन का जब लेवल बढ़ता चला जाता है तो ये क्या करेगा, FSH के सिक्रीशन को कम करने के लिए बोलेगा पिट्यूटरी को। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, जब ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता गया तो इसने क्या किया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी अपने साथ साथ बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अप्रॉक्स 14th डे पे क्या होता है, जो FSH का लेवल है एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा LH, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एंड ये जो फॉलिक्यूल बनने की पूरी स्टेज थी इसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज।
कब से कब तक होती है ये? अप्रॉक्स 6th डे से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6th डे से लेके 13th डे तक चलता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज यानी कि फॉलिकल्स का बनना। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल मैक्सिमम हुआ। ईस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या किया, ईस्ट्रोजन हार्मोन ने ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल मैक्सिमम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई था, लेकिन इसने नेगेटिव फीडबैक दिया एस्ट्रोजन ने, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की अगर हम बात करें, नाउ सेकंड इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, जब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अपनी LH सर्ज पर होता है, यानी कि अपनी मैक्सिमम स्टेट पे होता है, तो ये क्या करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है एंड इसमें प्रेजेंट सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है। ठीक है, क्या होता है, एट 14th डे अप्रॉक्स क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अपनी मैक्सिमम स्टेट पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, अपने अंदर से सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज, जो कि होता है 13 to 14th डे, यानी 13th या 14th डे पे ये होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नाउ अब क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, अब आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, ओवरी से ये सेकेंडरी oocyte आउट हो जाता है एंड जो ओवरी में रिमेनिंग पार्ट बचता है इस एक ग्राफिन फॉलिकल का, वो क्या रहता है, आउटर लाइनिंग रहती है। ये आउटर लाइनिंग क्या करती है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है, अगर ये सेकेंडरी oocyte जो ओवरी से रिलीज हुआ था, ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करेगा टू मेंटेन यूट्रस, यूट्रस में ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, यूट्रस को मेंटेन रखेगा फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे इस सेकेंडरी oocyte में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा एंड फाइनली क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही नहीं बचा, ठीक है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन ही नहीं बचा, तो क्या होगा, फाइनली ये एंडोमेट्रियम भी क्या होगी, बॉडी से आउट होगी, साथ ही साथ अनफर्टिलाइज्ड एग भी बॉडी से आउट हो जाएगा, कुछ म्यूकस कुछ ब्लड क्या होगा, वजाइना के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएगा एंड इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे जब ओव्यूलेशन हो गया, जो स्ट्रक्चर बचती है, यानी 14th डे के बाद का जितना भी प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, ल्यूटियल फेज। कब से कब तक होता है, ये अप्रॉक्स 15th डे से 28th डे तक होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात करी मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल कितने डेज की थी, 28 डेज की। बात करें इनके कितने फेज होते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 फेजेस को स्टडी किया। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, देन फॉलिकुलर, ठीक है, या इसको 4 फेज में भी बोल सकते हैं। बेसिकली 3 फेज होते हैं, ओव्यूलेशन तो प्रोसेस है एक, ओव्यूलेशन एंड देन ल्यूटियल फेज। ठीक है, कब कब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है आपका 1st to 3rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फॉलिकुलर फेज कब होता है, 3 to 5 डेज तक होता है ये। ठीक है, 1st डे से 3 to 5 डेज तक चल सकता है। फॉलिकुलर फेज होता है 5 to 13th डे अप्रॉक्स, ओव्यूलेटरी होता है 13th या 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है एंड ल्यूटियल फेज होता है आपका 15th to 28th डे। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है 28 डे में। ठीक है, बट क्या होता है यहाँ पे +- 3 डेज भी हो सकता है, यानी कि +28 डेज ऊपर भी जा सकता है एंड नीचे भी आ सकता है 3 डेज में। तो यहाँ पे बात करें अगर ओव्यूलेशन कब होगी,
तो ओव्यूलेशन भी ऐसा नहीं है कि हमेशा 14th डे में ही होगा। ओव्यूलेशन की बात करें तो ओव्यूलेशन को भी हम ±3 डेज मानते हैं, यानी कि 10 या 11 डे से लेके 17th डे तक कभी भी ओव्यूलेशन हो सकती है। ठीक है। एंड ओव्यूलेटरी फेज ही क्या होती है, सबसे बेस्ट होती है कंसेप्शन के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए। ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ये हार्मोन्स पढ़े हमने, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड यूटेराइन वॉल। ठीक है। तो क्लियर है इतनी बात? समझ आया? अगर समझ आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।